हेलो स्टूडेंट्स। तो ए आई टी जी टी 2021 कंप्लीट हो चुका है और पेपर जो आया है मोस्टली आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक मीडियम कैटेगरी का जो पेपर होता है उस तरीके का पेपर एग्जाम में आया है। बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन भी थे, बहुत सारे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कि जो थोड़ा बहुत अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो हम अप्रोच उन क्वेश्चन तक कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन टिपिकल थे, थोड़ा सा पैटर्न इस बार थोड़ा डिफरेंट था। और नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट ये बना लेता है, उसकी मेंटेलिटी इस तरीके की बन जाती है कि यार पेपर पैटर्न इस प्रकार का रहना है, तो नॉर्मली पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है। अ, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात ये करने वाले हैं कि हमारा मेड साइंस का जो अप्रोच था टुवर्ड्स 2021 एआईएपीजीटी वो कैसा रहा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आने के बाद हर बंदा बोलता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। लेकिन महत्वपूर्ण होता है कि जब हम उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जब हम उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं एग्जाम से पहले, तब हमने उस टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है उसके ऊपर कितना फोकस किया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि कुछ मेल करने के क्वेश्चन भी थे जिसमें चार चार ऑप्शन थे, आपस में उनको मिक्स करना था, तो उनके लिए वीडियो बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत सिंपल भी क्वेश्चन थे कई, जैसे स्रोतस मूल के क्वेश्चन था। तो स्रोतस मूल के क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको टिपिकली आपको बताना पड़ेगा कि स्रोतस के मूल क्या है। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। हाँ, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं इस बार, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है और हर एग्जाम में होना चाहिए। क्लिनिकल अप्रोच इतना ज्यादा नहीं ली गई इस पेपर के अंदर, और स्टेट्स को भी थोड़ा सा, रिसर्च स्टेट्स को भी थोड़ा सा हल्का सा उतना पुश नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। फिर भी ओवरऑल पेपर कुल मिलाकर के कह सकते हैं पेपर ठीक था, पेपर बेटर था। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात ये करने वाले हैं कि मेड साइंस का अप्रोच उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जो क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आए थे, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चन के रिगार्डिंग मेड साइंस का अप्रोच क्या था। तो हम एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं। सारे क्वेश्चन में कलेक्ट नहीं कर पाया, कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और उनका वीडियो हो सकता है हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम बना करके आपको दे दें, ताकि क्वेश्चन की अप्रोच भी आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को अप्रोच करना है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पहला क्वेश्चन जो हमें देखने को मिला था वो ये था कि बाधिर्य और हृदय व्यथा किस वेगावरोध से उत्पन्न होता है। तो ये एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम वेगावरोध को पढ़ते ही हैं क्योंकि वेगावरोध में से नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे तो हमने आपको क्या बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, विकार होते हैं उनके अंदर। अगला हम आते हैं तृष्णा में। तृष्णा का क्या मतलब होता है? तृष्णा का मतलब होता है, ये यहाँ उद्गार लिखा गया है, ये तृष्णा ही है। तृष्णा से शरीर में क्या होता है? मुख शोष, यानी कि जब प्यास लगेगी तो मुंह सूख जाएगा, तो ये मुख शोष होता है, आप समझ सकते हैं। शरीर में एक्टिव नहीं रहेगा शरीर, वो भी ठीक है, समझ सकते हैं। इसमें भी हृदय रोग होता है, तो कई बार ऐसा भी बता सकते हैं हृदय रोग जो है वो किसके वेग धारण करने से नहीं होता। उसमें आपको तीन चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि तृष्णा भी दे दिया आपको, आपको अपान वायु भी दे दिया, आपको पुरुष भी दे दिया, आपको कोई और एक ऑप्शन डाल करके दे दिया। तो आपको हृदय का ध्यान होना चाहिए, हृदय किस किस में शामिल है, किस किस से होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है मोह। इसको आपको उद्गार को काट देना है और इसमें आपको तृष्णा लिख देना है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो तृष्णा की वजह से क्या होता है? मोह होता है। तो मोह भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर ज्ञानेंद्रियों की दुर्बलता पूछेंगे तो फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा, वो मोह के साथ नहीं लिखना है। मोह तृष्णा में होता है, भ्रम है। और दूसरी चीज है बधिरता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बधिरता किसका वेग धारण करने से होती है? तो ये भी आपको याद रखना है, बधिरता किसका वेग धारण करने से। बधिरता का मतलब आदमी को थोड़ा सा ऊपर ऊंचा सुनने लग जाएगा, थोड़ा सा हल्का ऊंचा सुनेगा, बहरा हो जाएगा। किसकी वजह से? तृष्णा वेग के अवरोध से। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया था इसके अंदर, जो पेपर में एग्जाम में आया था, वो आया था कि फल त्रिकादिक्वात का अनुपान क्या है। तो अब हम चलते हैं सीधे उस टॉपिक पे, उस जगह पे जहां हम देखने की कोशिश करते हैं कि जब हम फल त्रिकादिक्वात पढ़ा रहे थे तब हमने क्लास में आपको क्या बताया था और किस तरीके से इसको बताया था।
के, इसको मैंने कहा था पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अगला जो योग बताया था आचार्य ने, वो योग बताया था फल त्रिक। इसको हम नाम देते हैं फल त्रिकादि क्वाथ। इसको हम क्या नाम देते हैं? फल, क्योंकि फल त्रिक से ही शुरू हुआ है ये, तो फल त्रिकादि, फल त्रिकादि क्वाथ। अब फल त्रिकादि क्वाथ के अंदर सबसे पहला फल त्रिक, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि फल त्रिक क्या है। तो फल त्रिक से यहाँ आचार्य का तात्पर्य है आम्ल की, हरित की, विभीत की, यानी त्रिफला। तो त्रिफला को ही फल त्रिक कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है, नोट कर लेना है। दूसरा आचार्य ने बताया था दारू निशा। दारू निशा, निशा का मतलब हल्दी, तो दारू हल्दी। विशाला मैंने आपको बताया था इंद्रायण के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि विशाला किसका पर्याय है? इंद्रायण का पर्याय है। उसके बाद में एक अगला जो कंटेंट था वो मोथा था। अब हमने कहा था कि इन सारे कंटेंट को लेके, अब आपको अगर कंटेंट के आप नंबर याद रखना चाह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स रखते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप नंबर भी याद रखते हैं, लेकिन यहाँ फल त्रिक में आपको 3 कंटेंट ऐड करने हैं, एक नहीं, फल त्रिक एक नहीं लेना है, 3 कंटेंट ऐड करने हैं। तो 3 ये हो गए, एक दारू निशा 4, एक विशाला यानी इंद्रायण 5 और एक मुस्ता 6। तो इसके अंदर 6 कंटेंट हो गए। इनका क्वाथ बनाना है आपको, और क्वाथ बना करके निशाम सैकल काम। अब यहाँ दारू निशा में मैंने आपको बताया था निशा किसे कहते हैं? हल्दी को कहते हैं। तो यहाँ दारू हल्दी नहीं है, यहाँ सिंपली हल्दी है। तो यहाँ आपको हल्दी का कल्क जो है वो उसके अंदर मिलाना है, यानी कि हल्दी के कल्क का एक तरीके से कहें तो प्रक्षेप देना है। और पिबेत कसायम मधु संप्रयुक्तम, अब इसको मधु के साथ मिला करके, अब इसका अनुपान क्या हुआ? मधु है, ये भी ध्यान रखना है। प्रक्षेप इसमें किसका देते हैं? हल्दी का देते हैं, हल्दी के कल्क का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका प्रयोग ओके, अगला जो हमारा क्वेश्चन निकल करके आता है, वो क्वेश्चन निकल करके आता है कि किंचित किंचित प्रसिद्धि किस प्रमेय का लक्षण है। तो अब हम हमारे उस टॉपिक पे चलते हैं जहां हमने आपको प्रमेय बताया था, और जहां ये कोट आई थी, वहां हमने आपको किस तरीके से स्टडी करवाई थी और इसके लिए हमने आपको क्या कहा था। तो सांद्र प्रसाद में यस्य सहन्ते मूत्रम किंचित किंचित प्रसिद्धि, यानी कि मूत्र का वही पात्र के अंदर हमने रख दिया, तो कुछ नीचे का भाग जो है वो गाढ़ा हो जाता है, ऊपर का भाग निर्मल रहता है। तो ऐसा जो है उसको आचार्य ने सांद्र मेह इति। चलिए, अब जो अगला क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन हमारा आता है कि सप्त को द्रव्य संग्रह किस व्याधि के संदर्भ में कहा गया है। तो अब हम सीधा वहीं चलेंगे हमारे टॉपिक पे जहां हमने आपको ये सप्तक द्रव्य संग्रह पढ़ाए थे, और जब सप्तक द्रव्य संग्रह पढ़ाए थे तब हमने आपको क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इसके ड्यूरिंग दिए थे। उत्पादक द्रव्य हैं, इन उत्पादक, इनको क्या कहा है? सप्तक। ये सप्तक क्या है? सप्तक द्रव्य संग्रह। ये आप द्रव्य संग्रह से, सप्तक द्रव्य संग्रह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कहीं भी आ जाए ये सप्तक द्रव्य संग्रह। तो ये सप्तक द्रव्य संग्रह किसके लिए बताया गया है आचार्य ने? ये आधारभूत 7 उत्पादक द्रव्य हैं जो कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। ये किसके लिए है? ये कुष्ठ के लिए, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा सप्तक द्रव्य संग्रह से संबंधित था। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं और बताते हैं कि वातज गुल्म की चिकित्सा में प्रयुक्त स्नेह, निरू व अनुवासन वस्ती के द्वारा किसकी रक्षा की जाती है। थोड़ा सा क्वेश्चन, हल्का सा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जो नॉर्मली इसका जो क्वेश्चन को बताने का तरीका है, जिस संदर्भ में आचार्य ने चरक ने इसको निर्देशित किया है, लेकिन फिर भी हम चलते हैं उसी टॉपिक पे जहां हमने वातज गुल्म, आपको हम वातज गुल्म की चिकित्सा बता रहे थे, और वातज गुल्म की चिकित्सा में हम इस टॉपिक पे थे, तो हमने आपको क्या निर्देश किया। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। पुनः पुनः स्नेह पानम निरुहा स अनुवासना प्रयोज्या वात गुल्मेशु कफ पित्तानुरक्षिणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो चीजें हैं ये आपको छोड़नी नहीं है, इनको आपको टिप्स पे कर देना है। पुनः पुनः स्नेहपान का निर्देश कहाँ किया है? पुनः पुनः स्नेहपान का निर्देश कहाँ किया है? आपको जो है वो ये कंसेप्ट भी याद रखना है, ये चीज भी याद रखनी है कि क्या क्या पुनः पुनः स्नेहपान निरूह अनुवासन,
किसकी चिकित्सा आचार्य बता रहे हैं? वातस गुल्म की बता रहे हैं। तो वात गुल्म में आपको क्या करना है कि पुनः पुनः स्नेहपान, निरूह और अनुवासन का आपको प्रयोग करना है। अब यहाँ जो चिकित्सा क्रम आचार्य ने बताया था, यहाँ स्नेह और स्वेदन, तो स्नेह स्वेदन के पश्चात आचार्य यहाँ जो निर्देश कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको क्या कराना है कि स्नेहपान पुनः पुनः हो गया, और उसमें निरूह और अनुवासन भी आचार्य ने ऐड कर दिया कि निरूह प्लस अनुवासन भी आप उसके अंदर दे सकते हैं, और ये भी आप उसको बार बार पुनः पुनः आप उसको दे सकते हैं। लेकिन जो अगली लाइन आचार्य ने लिखी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जब आप बार बार उसको स्नेहपान दे रहे हैं, बार बार उसको निरूह अनुवासन दे रहे हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना चाहिए कि प्रयोज्या वात गुल्मेषु, वात गुल्म में इन चीजों को प्रयोग करना है, लेकिन कफ पित्तानुरक्षिणा, लेकिन कफ और पित्त की रक्षा करते हुए, यानी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप उसको बार बार स्नेह दे रहे हैं, बार बार उसको निरूह अनुवासन दे रहे हैं, बार बार स्नेहपान करवा रहे हैं, तो इससे उसका कफ और पित्त की वृद्धि ना हो जाए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कफ पित्त की रक्षा करते करते हुए आपको इनका प्रयोग करना है। तो ये एक कंसेप्ट की बात है और आपको इसका ध्यान भी होना चाहिए। तो ये था हमारा, जब हम वातस गुल्म पढ़ा रहे थे आपको, आपने देख लिया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे और देखते हैं उसमें अगला जो क्वेश्चन था वो क्या क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शुक्र का लक्षण क्या नहीं है। कौन से 3-4 लक्षण दिए हुए थे और कौन सा लक्षण शुद्ध शुक्र का नहीं है। तो जब हम शुद्ध शुक्र के बारे में आपको बता रहे थे तब हमने आपको क्या बताया, कहते हैं बहलम, मधुरम, स्निग्धम, अविश्रम। देखिए संधि विच्छेद आप करिए ही करिए, संधि विच्छेद नहीं करेंगे तो कई बार एक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने स्टूडेंट से पूछा था तो वो उसका गुण विश्र बता रहा था, तो आप संधि विच्छेद करिए। तो अविश्रम, गुरु पिछिल शुक्लम बहुच यद शुक्रम फलवत संशयम, फलवत संशयम में भी यहां संधि विच्छेद करिए, फलवत असंशयम। तो फलवत असंशयम, असंशयम। अब यहां आचार्य क्या निर्देश कर रहे हैं कि जो शुक्र बहल होगा, बहल का मतलब घना, बहल का मतलब जो, बहल का मतलब एक तरीके से बहु नहीं होता, बहल का मतलब होता है जो एक तरीके से घन रूप में होगा, थोड़ा सा घनता लिए हुए होगा, मधुर होगा, स्निग्ध होगा, अविश्र होगा। अविश्र का मतलब होता है उसमें विश्रता नहीं हो, उसमें गंध दुर्गंध नहीं आ रही हो, वो अविश्र होता है। गुरु, चलिए ये शुद्ध शुक्र की बात हो गई। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आपका पीजी एंट्रेंस एग्जाम एआईपीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। निद्रानाश, हृदकंप, मूर्छा किस व्याधि का पूर्व रूप है। तो निद्रानाश, हृदकंप, मूर्छा ये लक्षण किस व्याधि के पूर्व रूप के रूप में हमें दिखे थे। हम वापस उसी वीडियो पे चलते हैं, हमारे वीडियो पे, और वहां देखते हैं कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ा रहे थे, इस पॉइंट को पढ़ा रहे थे, तब हमने आपको क्या बताया था इसके बारे में। प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसके लिए अगर आपको पूर्व रूपों के संदर्भ में अगर आपको इसका साथ कंपैरेटिवली कुछ देखना है तो आप अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 7वां अध्याय देखें, वहां पे भी आपको इस तरीके के जो पूर्व रूप हैं वो आचार्य ने दिए हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रूपम उपत्तस्य माने अस्मिन हृतकंप शून्यता भ्रमय तमसो दर्शनम ध्यानम भ्रुव्यू दासो अक्षी वैकृतम अशब्द श्रवणम स्वेदो लाला सिंहाणक श्रुति ही अविपाको अरुचिर मूर्छा कुक्षाटोपो बलक्ष्य निद्रानासो अंगमर्दस्तृट स्वप्ने पाने सनर्तनम पानम मध्यस्य तेलस्य तयोरेव च मेहनम। ये सारे के सारे लक्षण किसने बताए हैं, ये सॉरी पूर्व रूप किसने बताए हैं, ये अष्टांग हृदयकार ने पूर्व रूप बताए हैं। तो एक बार अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इन पूर्व रूपों को भी आप थोड़ा सा देख लें। तो ओके, ये हमारा हृदकंप और मूर्छा और निद्रानाश इससे संबंधित हमारा जो टॉपिक था जब हम स्टडी कर रहे थे। अब हम चलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका पीजी एंट्रेंस 2021 का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है कि हमने आपको जब इसका स्टडी कराया था तो हमने आपको
क्या बताया था। अगला जो लक्षण है कर्बूरा जलोका का लक्षण क्या है। तो जलोका के लक्षण नॉर्मली इतने ज्यादा हम इनको महत्व नहीं देते, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो बहुत कॉमन है और बहुत हर स्टूडेंट इनको ध्यान रखता है। फिर भी जब हम इन लक्षणों को पढ़ा रहे थे तो हमने आपको क्या बताया था। तत्र सैविसः। अब सैविस कौन कौन सी हो गई, इसको आप याद कर लें अच्छी तरीके से। कृष्णा हो गई, कर्बूरा हो गई, अलगर्दा हो गई, इंद्रायुधा हो गई, सामुद्रिका हो गई और गोचंदना हो गई। ये 6 सैविस जलोका हो गई। अब हर जलोका के लिए इन्होंने श्लोक दिया है, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसकी एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें अंजन चूर्ण वर्णा और पृथु शिरा, ये किसके लिए कहा है, ये कृष्णा के लिए। तो कृष्णा क्या होती है, अंजन चूर्ण वर्ण होती है और पृथु शिरा होती है। दूसरा आपको जो श्लोक इन्होंने दिया है, वर्मी मत्स्य अबदायता, वर्मी मछली, मछली के समान, छिन्नोनंत कुष्ठी, ये कौन सी होती है, ये होती है कर्बूरा। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आप बहुत अच्छे से याद करें। ये हो गया कर्बूरा का लक्षण, कर्बूरा जलोका का लक्षण। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन हमारा था वो क्या था कि आम अतिरक्त प्रवृत्ति, अंगमर्द और दुर्गंध लक्षण किसके अंदर मिलता है। ये लक्षण था, हम देखते हैं हम जब स्टडी करा रहे थे तो हमने आपको इसके संदर्भ में क्या निर्देश किया। वृद्धि का लक्षण हो गया। और कंडू, यानी कंडू किसका लक्षण है, तो कंडू है स्वेद वृद्धि का लक्षण। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। अब आर्तव के अधिक बढ़ने के लक्षण हैं, आर्तव की वृद्धि के लक्षण हैं, उसमें भी आपको दुर्गंधेय मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में स्तन्य। तो चलिए ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। और अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है संधि विश्लेष गात्राणाम सदनम दोष च्यवन किसका लक्षण है। तो ये क्वेश्चन भी जब हम आपको करवा रहे थे उस टाइम पे हमने आपको क्या निर्देश किया था, ये हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब यहां पे आचार्य ने 3 तरीके के ओज दुष्टि बताई है। पहला बताया है विश्रंस, दूसरा बताया है व्यापद और तीसरा बताया क्षय। यानी कि 3 प्रकार की दुष्टि हमारे शरीर के अंदर होती है ओज से। अब विश्रंस में क्या होता है, व्यापद में क्या होता है और क्षय में क्या होता है। पहले विश्रंस, ओज विश्रंस, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से भी इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, मेन एग्जाम में भी इसमें से आते हैं। व्यापन में क्या होता है और क्षय में क्या होता है। तो आचार्य कहते हैं संधि विश्लेषो, संधियों में टूटना फूटने की सी पीड़ा, गात्राणाम सदनम, शरीर जो है वो एक तरीके से थकावट आ जाएगी, दोष चैवनम, क्रिया असन्निरोध, ये सारे के सारे किसके लक्षण है, विश्रंस के लक्षण है। व्यापन में स्तब्ध गुरु गात्रता, स्तब्ध गात्रता गुरु गात्रता, वात शोफो, वात शोफ हो जाए, वातिक शोथ, वर्ण भेदो ग्लानि तंद्रा निद्रा, ये सारे के सारे लक्षण क्या है, ओज व्यापन के लक्षण है। ओज क्षय में मूर्छा, मांस क्षय, मोह, प्रलाप और मृत्यु, मरण, मृत्यु, ये ओज क्षय के लक्षण हैं। तो ओज क्षय के लक्षणों को आप ये कह सकते हैं कि ओज क्षय के 3 प्रकार की ओज क्षय की अवस्थाएं होती हैं। पहली है विश्रंस, दूसरी है व्यापक और तीसरी है ओज क्षय। तो ओज विश्रंस में संधि विश्लेष मिलेगा, गात्र सदन मिलेगा, दोष च्यवन मिलेगा। दोष च्यवन का सिंपल मतलब होता है दोष अपने स्थान से हट करके दूसरे स्थान पे चले जाना, और क्रिया सन्निरोध मिलेगा। ये विश्रंस क्या होंगे, व्यापन। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया जो हमने आपको स्टडी करवाया था। अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल करके आता है वो आता है नारायण चूर्ण का अनुपान। तो नारायण चूर्ण का अनुपान अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी जब हम नारायण चूर्ण के बारे में आपको बता रहे थे तो नारायण चूर्ण के अनुपानों के संदर्भ में जब हम आपको स्टडी करा रहे थे या नारायण चूर्ण जब हम आपको बता रहे थे तब हमने क्या कहा था कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए एक बार उस वीडियो पे चलते हैं। चूर्ण बताया गया है, ये एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट चूर्ण है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और ये जो चूर्ण है इस चूर्ण को कहा आचार्य ने नारायण चूर्ण। ये चूर्ण कौन सा है, नारायण चूर्ण। तो
एतन नारायणम नाम चूर्णम रोगाणाम अपहम नैनत प्राप्य अति वर्तन्ते रोगा विष्णु इव असुराः। तो जिस प्रकार से भगवान विष्णु, क्योंकि विष्णु भगवान का दूसरा नाम नारायण भी है, तो जिस प्रकार से भगवान विष्णु जो है वो असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, असुरों के ऊपर जीत प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से ये जो नारायण नाम का चूर्ण है, ये नारायण भी इसलिए इस चूर्ण को नारायण कहा जाता है क्योंकि ये भी इन जो रोग हैं, उदर रोग हैं, इनके ऊपर इसी प्रकार का जो है वो रोगों के ऊपर विजय प्राप्त करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक भी है नारायण चूर्ण। और इस नारायण चूर्ण में जो जो कंटेंट आचार्य ने दिए हैं उनकी बजाय ये नारायण चूर्ण में वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन यहाँ से ये जो अनुपान बताए हैं आचार्य ने नारायण चूर्ण के, ये अनुपान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। तो नारायण चूर्ण के जो बेसिक अनुपान आचार्य ने बताए हैं वो अनुपान कौन से हैं ये आपको अलग यहाँ पे आपको लिख लेना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली इस प्रकार के अनुपान के बारे में पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम एक एक करके नारायण के अनुपान को देख लेते हैं। तक्रेण उदरी भी, ये बहुत प्रकार के व्याधियां जो हैं, क्योंकि आचार्य ने कहा है कि जिस प्रकार से असुरों को भगवान विष्णु पराजित कर देते हैं ऐसे ही ये रोगों को पराजित कर देता है। तो रोग जो समूह है, रोगों का जो समूह है, रोगाणाम, रोगों का जो समूह है, तो किस रोग के अंदर किस अनुपान के साथ नारायण चूर्ण को देना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं तक्रेण उदरी भी, यानी कि जब अगर उदर रोग हैं तो उदर रोग के अंदर इसका प्रयोग तक्र के साथ करना चाहिए। तो उदर रोग में इसका अनुपान क्या हो गया नारायण चूर्ण का? उदर रोग में आचार्य कहते हैं तक्र के साथ आप इसका प्रयोग करें। दूसरा आचार्य क्या कहते हैं कि पेयम गुल्मी भीर बदराम्बुना, बदर अंबुना, और गुल्म जो व्याधि है, गुल्म व्याधि के अंदर बदर अंबु यानी कि जो बेर का पानी का मतलब होता है क्वाथ, तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि बेर के क्वाथ के साथ प्रयोग करना चाहिए। और गुल्म रोग में इसे किसे देना चाहिए? गुल्म रोग में बदर क्वाथ के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए, बदर क्वाथ के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये आ गई। इसके अलावा आनदवाते सूर्या, अगला जो आचार्य कहते हैं वो कौन सा कहते हैं कि आनदवात अगर है, अगर अनाहत वात है तो अनाहत वात में इसको सूरा के साथ प्रयोग करना चाहिए। तो अनाहत वात, अनाहत वात, अनाहत वात में इसका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? सूरा के साथ। अनाहत वात में इसको सूरा के साथ हमें प्रयोग करना है। चलिए, वात रोगे प्रसन्नया, और अगर वात रोग है तो वात रोग में प्रसन्ना, जो ऊपर का जो भाग होता है मध्य का, तो वात रोग में नारायण चूर्ण को का अनुपान क्या रखना है? प्रसन्ना, प्रसन्ना के साथ इसे देना चाहिए। दधि मंडेन विट संगे, और विट संग अगर हो गया है, अगर मल का अवरोध हो गया है, तो वहां आपको दधि मंडे यानी कि दही का जो पानी होता है उस दही के पानी के साथ आपको देना है। तो मलावरोध कर देते हैं, मलावरोध में इसको किसके साथ देना होता है? दही के पानी के साथ। दही या दधी मंड आप कर सकते हैं, या दही के पानी के साथ आप लिख दें, पानी से आप इसको नारायण चूर्ण का जो है वो सेवन करवाना चाहिए। और अगला आचार्य कहते हैं दाड़िम अंबु भीर अर्शही, और अगर आपको अर्श व्याधि है, अर्श रोग है, तो आपको दाड़िम अंबु यानी कि अनार का रस, तो अर्श रोग में आपको किसके साथ प्रयोग करना है? अनार के रस के साथ, अनार के रस के साथ आपको इसका प्रयोग करना है। परिकर्ते, अगर परिकर्तिका व्याधि है तो वृक्षाम्ल उष्णाम्भु भीर जीर्ण के। और आचार्य क्या कहते हैं
कि अगर आपको परिकर्तिका है तो आपको वृक्षाम्ल के साथ इसको प्रयोग करना है। इसको किसके साथ प्रयोग करना है? वृक्षाम्ल के साथ। तो परिकर्तिका को यहां पे ले लेते हैं, परिकर्तिका में आपको प्रयोग करना है वृक्षाम्ल के साथ। वृक्षाम्ल के साथ इसका प्रयोग करना है। और उष्णाम्बुभीर अजीर्ण के, और अगर आपको अजीर्ण व्याधि हो गई है तो अजीर्ण व्याधि में आप इसे उष्णाम्बु के साथ प्रयोग करें। तो अजीर्ण में आपको इसका जो प्रयोग है वो किसके साथ करना है? उष्णाम्बु, यानी कि गर्म जल से इसका प्रयोग करना है, उष्णाम्बु। या आप इसको सिंपली है कि गर्म जल में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जो जो अनुपान आचार्य ने बताए हैं, अगर आप इन विशिष्ट व्याधियों के अंदर इसका प्रयोग करते हैं तो इन इन अनुपानों के साथ उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यानी अगर आपको उदर रोग है तो तक्र के साथ लें, गुल्म रोग में अगर नारायण चूर्ण को ले रहे हैं तो बदरक्वाथ के साथ लें, अनाहवात में ले रहे हैं तो सुरा के साथ लें, वात रोग में ले रहे हैं तो प्रसन्ना के साथ लें, मलावरोध में ले रहे हैं तो दधी मंड के साथ में लें, अर्श में ले रहे हैं तो अनार रस के साथ में लें, परिकर्तिका में वृक्षाम्ल के साथ लें, और अजीर्ण में आपको उष्ण अम्बु के साथ इसका सेवन करना है। तो बहुत सारी जो व्याधियां हैं और बहुत सारी व्याधियां आचार्य ने बताई हैं। तो ये सारी की सारी व्याधियों में भगंदर है, पांडु रोग है, श्वास, कास, गलग्रह, हृदय रोग, ग्रहणी, दोष, कुष्ठ, मंदे अनले यानी कि अग्निमंद हो गई, ज्वर है, दंष्ट्रा विष है, मूल विष है, गर विष है, कृत्रिम विष है, ये सब के अंदर आप इनको ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बेसिक प्रयोजन जो बता रहे हैं आचार्य इसके लेने का, वो प्रयोजन क्या है? क्योंकि आचार्य ने कहा था विरेचन योग बता रहे थे आचार्य, जो जितने भी योग पढ़ रहे थे वो सारे के सारे क्या हैं? विरेचन योग है। तो इसको भी आचार्य ने जो है वो विरेचन के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। तो अनुपान क्या देना चाहिए? वो जो अनुपान व्याधि के हिसाब से आचार्य ने बताए हैं, वो व्याधि के हिसाब से आप अनुपान उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये जो नारायण चूर्ण है, एक ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा नारायण चूर्ण का रहा कि नारायण चूर्ण के संदर्भ में जब हम स्टडी कर रहे थे हमने क्या निकाला था उसमें से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन। यानी कि कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हर ऑप्शन जो बाकी के 3 ऑप्शन है मेरे हिसाब से उनके ऊपर हमें जाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज एक ही टॉपिक में 4 वीडियो बन जाते हैं, ये थोड़ा सा मेल करने वालों में इश्यू रहता है, तो बहुत लंबा वीडियो वो चला जाता है। तो लेकिन जो रॉन्ग स्टेटमेंट इसके अंदर आया था, जो एक्चुअली राइट आंसर है और रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो जब हम स्टडी करा रहे थे तो हमने आपको क्या बताया था, कहा। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार आई हुई है, अलग अलग तरीके के एग्जाम में। शोणित क्षय, त्वक पारुष्य, अम्ल शीत प्रार्थना, शीरा शैथिल्यम। क्या हो जाता है? वही त्वचा के अंदर क्या हो जाएगा? पारुष्य हो जाएगा, यानी कि परुषता आ जाएगी। अम्ल शीत प्रार्थना, अम्ल शीत प्रार्थना का क्या मतलब हुआ? कि ऐसे व्यक्ति को अम्ल और शीत पदार्थ खाने की इच्छा होने लग जाती है। और शीरा शैथिल्यम, ये शीरा शैथिल्यम एग्जाम में बहुत बार आया हुआ। शीरा शैथिल्यम किसका लक्षण है? तो शीराओं के अंदर शिथिलता उत्पन्न हो जाएगी, ये आचार्य सुश्रुत ने कहा है। इसी प्रकार से आचार्य वाग्भट ने भी शीरा शैथिल्य को लिया है और कहा है रक्ते अम्ल शिशिर प्रीति। तो वो अम्ल शिशिर प्रीति और अम्ल शीत प्रार्थना दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। शीरा शैथिल्यम और शीरा शैथिल्यम में दोनों एक ही चीज है। और रुक्षता वही एक तरीके से परुष्ठा की कहानी कहती है। तो वही लगभग सेम लक्षण जो है वो आचार्य वाग्भट ने बताए हैं। तो रक्त क्षय के सामान्य लक्षण हो गए। अगले हम बात करते हैं रक्त की वृद्धि का लक्षण। तो रक्त की वृद्धि में उसमें शीरा शैथिल्य था रक्त क्षय में, और रक्त की वृद्धि में शीरा पूर्णता। तो स्वाभाविक सी बात है, जब रक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा तो शीरा पूर्णता आपको देखने को मिलेगी। और रक्त तो दोस्तों इस प्रकार से ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा काश्यप में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, और जो स्टूडेंट रेगुलरली हमारी क्लासेस ले रहे हैं और जिनके पास अभी इवन 3rd ईयर का जिनके पास सब्सक्रिप्शन है, जो गायनी के अंदर है, पीडिया के अंदर जो स्टडी कर रहे हैं,
तो ऑलमोस्ट काश्यप के जितनी भी चीजें हैं वो सारी हमने गायनी और पीडिया के सिलेबस में कवर करी हैं। और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम उन सभी चीजों का भी वीडियो एक बार थोड़ा सा बना करके और थोड़ा पेपर पैटर्न को हम लोग समझने की कोशिश करें। जितना थोड़ा सा जल्दबाजी में जितने 10, 15, 20 क्वेश्चन में निकाल पाया वो क्वेश्चन हमने निकाले। बाकी बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन जिनके बारे में हमें डिटेल करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली फर्स्ट ईयर से हम पढ़ते आते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, और बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आप सभी को ये निर्देश तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मेरा निवेदन कहूंगा कि स्टडी को हम बार बार यही कहते आ रहे हैं कि स्टडी को आप फर्स्ट ईयर से फोकस करिए, सेकंड ईयर से फोकस करिए। आप जिस भी ईयर में अभी हैं, आप ये मत सोचिए कि इंटर्नशिप करने के बाद हमें स्टडी प्रारंभ करनी है, क्योंकि अभी जो पेपर पैटर्न निकल करके आ रहे हैं और धीरे धीरे आगे जो पेपर पैटर्न में चेंज होने वाला है उसमें मेनली फोकस, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी काश्यप संहिता पढ़े, हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा सारंगधर पढ़े, पूरा भाव प्रकाश पढ़े, लेकिन इनमें से भी दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं जो आपका एक्चुअली सिलेबस का पार्ट होते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, जब आप अपना ईयरली एग्जाम क्लियर कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो काश्यप संहिता का है कि काश्यप संहिता में से कौन से क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके गायनी और पीडिया के अंदर एक्चुअली आप उनको स्टडी करते हैं, लेकिन क्योंकि तब हमें इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग अवेयर नहीं होते तो हम उनको छोड़ देते हैं या फिर बहुत कम टाइम के लिए टेम्परेरी दिमाग के अंदर हम रखते हैं, और फिर हमें लगता है यार काश्यप संहिता में से हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, या सारंगधर में से हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप जब मेन एग्जाम की तैयारी करें, ईयरली एग्जाम की तैयारी करें, तभी आप उन चीजों के ऊपर फोकस करिए ताकि आपको आगे जाकर के ये इशू क्रिएट नहीं हो कि फिर आपको सारी बुक्स लानी पड़े और सारी बुक्स खरीद करके पढ़नी पड़े। तो जो मेन एग्जाम आप दे रहे हैं उसके साथ ही साथ आप तैयारी करते जाइए। बेसिकली हमारी जो अप्रोच थी पहले भी यही थी, और इस पेपर के माध्यम से ये अप्रोच और ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि करेक्ट साबित हुई है कि आपको मेन एग्जाम के साथ ही इसकी स्टडी करते रहना चाहिए धीरे 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 धीरे, ताकि आपके ऊपर एंड टाइम पे प्रेशर नहीं बने। पेपर पैटर्न के ऊपर आप कभी मत जाइएगा, क्योंकि जब स्टूडेंट पेपर पैटर्न पे जाने लगते हैं और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करने लगते हैं तो निश्चित रूप से पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है। और यहाँ आपने मधुर और तिक्त द्रव्यों से चिकित्सा की, वहां आपने अम्ल और लवण द्रव्यों से चिकित्सा की, तो यहाँ आप कटु और कसाय द्रव्यों से चिकित्सा करेंगे। यहाँ आपको कटु और कसाय, कई बार ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कफाव्रतवात की चिकित्सा क्या है, तो कटु कसाय है, मधुर तिक्त है, अम्ल लवण है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में कर लिए जाते हैं। आपको उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना है, आपको क्षार का प्रयोग करना है, आपको गोमूत्र का प्रयोग करना है, आपको सुरा का प्रयोग करना है। आपको जो उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं वो सारे कफाव्रत की चिकित्सा में प्रयोग में लेने हैं। इसके अलावा 2-3 चीजें आचार्य और बताते हैं। अन्नाव्रत है, पुरीषाव्रत है, कि अगर अन्नाव्रत स्नेह हो गया, अन्नाव्रत स्नेह कैसे होगा, क्योंकि अन्न आपने बहुत ज्यादा ले लिया, बहुत ज्यादा भरपेट खाना खा लिया, पूरा पेट भर के खा लिया, और उसके बाद में आपने स्नेह बस्ती लगवाई, तो वो अन्न क्या है कि स्नेह को आवृत कर देगा। ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, दीपन पाचन द्रव्य देंगे। आपने उसको हिंगवस्तक चूर्ण दे दिया, आपने उसको चित्रकादि वटी दे दी, इस तरीके के द्रव्यों से आप उसकी चिकित्सा करें। और ये जो पेपर पैटर्न चेंज होने का सिलसिला है, ये आगे आने वाले टाइम पे भी आपको देखने को मिलेगा, जब वो टॉपिक्स जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते हैं स्टूडेंट, जिनको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उनमें से बल्क में क्वेश्चन निकल करके आने लग जाते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर